साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म देव डिजिटल सॉल्यूशन में। साथियों, बहुत दिनों बाद ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अपडेट ये है कि मिथिला यूनिवर्सिटी यानी LNMU में PhD यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी 2021-2022 के लिए एडमिशन का डेट आ गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन का सारा प्रक्रिया क्या है, PhD कोर्स क्या होता है और PhD कोर्स करने के लिए योग्यता क्या चाहिए और PhD कितने दिनों का होता है, इसकी अवधि क्या होती है। इसी बात पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है। आपने ये सोचा भी होगा कि ये तो डॉक्टर है नहीं, ये तो टीचर हैं या किसी अन्य प्रोफेशन में हैं, कहीं जॉब करते हैं, फिर इसके नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगा हुआ है? क्या कोई भी आदमी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है? तो नहीं साथियों, कोई भी आदमी अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता है। इसके लिए डॉक्टरेट की डिग्री लेना पड़ता है, यानी PhD करना पड़ता है। PhD ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिसको रिसर्च फील्ड में जाना है या टीचिंग लाइन में जाना है या प्रोफेसर बनना है, तो वही लोग PhD करते हैं। साथियों, PhD करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना अनिवार्य है। पोस्ट ग्रेजुएट चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, या आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है PhD करने के लिए। साथियों, अब हम जान लेते हैं कि PhD करने के लिए कितने दिनों का वक्त लगता है। तो इसमें जो वक्त लगता है वो कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल लगता है। इस बीच में आपको कोर्स कंप्लीट करना है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का प्रक्रिया है वो कब से कब तक है। साथियों, यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन जारी करके बताया है कि PhD एंट्रेंस टेस्ट होना है। ये टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाना है और आवेदन 24 जनवरी से 10 फरवरी तक किया जाना है। साथियों, आइए अब हम जान लेते हैं कि ये कोर्स करने के लिए क्या अवधि है। साथियों, अब हम जान लेते हैं कि ये कोर्स करने के लिए कितने दिनों का वक्त लगता है। तो हम बता देते हैं कि ये कोर्स करने के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल का वक्त आपको देना पड़ता है। तो चलिए अब हम मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन जारी किया है एडमिशन के लिए, तो इसमें बताया गया है कि इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है जिसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो ऑनलाइन आवेदन 24 जनवरी से 10 मार्च। साथियों, अब हम जान लेते हैं कि PhD कोर्स करने के लिए कितने दिनों का वक्त लगता है। तो ये कोर्स जो होता है, ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए कम से कम 3 साल अधिकतम 5 साल का समय देना होता है। तो आइए अब हम मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं। साथियों, मिथिला यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी करके बताया है कि PhD एडमिशन टेस्ट 2021-2022 का जो एडमिशन होगा, क्योंकि कोरोना काल के कारण 2021-22 में एडमिशन नहीं हो सका था, जो अब 23 में हो रहा है, लेकिन सेशन वही रहेगा 2021-2022। इसके आवेदन करने का प्रक्रिया जो है कि ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो 24 जनवरी से 10 फरवरी तक आवेदन होना है। तो चलिए तो हम डिस्कस करते हैं कि ये एडमिशन जो होगा तो किन सब्जेक्ट के लिए कितना सीट अवेलेबल है। साथियों, हम विषयवार तरीके से जानते हैं कि AIH जो आर्ट्स फैकल्टी का ही एक सब्जेक्ट है जिसमें केवल 2 सीट है, बॉटनी में 24 सीट है, केमिस्ट्री में 20 और कॉमर्स का 21 सीट है। इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र में 25 सीट है। एजुकेशन जो शिक्षा शास्त्र होता है जिसमें सबसे अधिक 40 सीट दिया गया है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 33 यानी 33 सीट है। ज्योग्राफी यानी भूगोल के लिए 9 सीट है। हिंदी के लिए भी सबसे अधिक सीट दिया गया है। हिंदी के लिए 72 सीट उपलब्ध है पूरे यूनिवर्सिटी में हिंदी सब्जेक्ट के लिए। हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए 42 सब्जेक्ट, मैथिली के लिए 26 और मैनेजमेंट जो लोग MBA करके आते हैं PhD करने के लिए
जिनका सब्जेक्ट मैनेजमेंट होता है, तो उनके लिए 3 सीट दिया गया है इस बार। फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के लिए 19 सीट है, फिजिक्स के लिए 13 सीट है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 30 सीट है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के लिए 24 सीट है, संस्कृत सब्जेक्ट के लिए 15 सीट है, सोशियोलॉजी के लिए 16, उर्दू के लिए 15 और जूलॉजी के लिए 17 सीट है। तो टोटल 21 सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। जितने सब्जेक्ट का नाम हमने बताया है, इससे बाहर अगर किसी व्यक्ति का सब्जेक्ट होगा तो संभवतः इस यूनिवर्सिटी में इस वर्ष आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट का जो एक आकलन बताया गया है वो 21 सब्जेक्ट बताया गया है, और इसी 21 सब्जेक्ट में ही सब्जेक्ट सीट वाइज बांट दिया गया है कि किन सब्जेक्ट के लिए कितना सीट अवेलेबल है। तो ये सीट की बात हो गई। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इंट्रेंस एग्जाम होगा। इंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक शॉर्टलिस्ट जारी किया जाएगा जो इंटरव्यू के लिए जाएगा। इंटरव्यू भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा, जिसके थ्रू आपका एडमिशन होगा। तो इसमें 2 बात सामने आ रही है। एक तो इंट्रेंस एग्जाम देना है, और इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में भी बैठना है, इंटरव्यू आपको देना है। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद ही आप एडमिशन ले सकेंगे। इस विषय में जो भी जानकारी होता है हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे।